सरकार बनते ही संविदा कर्मियों के द्वारा प्रयास शुरू हो चुका है। सीएम सम्राट चौधरी से लगातार हमारे संविदा कर्मी के कई साथी अब मुलाकात कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के उन्हें अपना मांग पत्र भी दे रहे हैं, आश्वासन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आज पूरी घटना चक्र पे नजर डालेंगे और इसके साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह आंदोलन जो 17 तारीख को हुआ था वो किस तरह से सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने में प्रयास कर रही है और सफलता मिल रहा है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दिखाएंगे आंदोलन कैसा हुआ और किस तरह से बहुत सारी बात ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे निकल गई। जो हम लोग बात कर रहे थे ना वो बात सामने आ रही है। तो चलिए सारे बातों पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि साथियों बता दें आप लोगों को, संख्याकी स्वयंसेवक की बात अगर किया जाए तो आप लोग को पता ही होगा, संख्याकी स्वयंसेवक हो, परिचारी हो, सभी लोग लगातार जो है प्रयासरत हैं और इस प्रयास के दौरान पूर्व में जो सरकार रह चुकी है उससे भी गुहार हमेशा लगाते रहे हैं और वहां अपनी मांगों को पहुंचाते रहे हैं। और पूर्व के सरकार में लगातार आप लोगों को आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा है। संख्याकी स्वयंसेवक को भी आश्वासन मिला है, परिचारियों को भी आश्वासन मिला है, लेकिन कार्य अभी तक हुआ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कार्य जब अभी तक नहीं हुआ है साथियों, तो जो नई सरकार आई है उससे तो मांग करना हमारा जायज है ना, तो हम सब लोग को मांग करनी भी चाहिए। तो इसी करीब में आगे संख्याकी स्वयंसेवक के जो साथीगण हैं वो लोग माननीय सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे। उन्होंने उन्हें सीएम पद यानी सीएम बनने का बधाई भी दिया और उसके बाद अपनी मांग पत्र को सौंपा। ये कहीं ना कहीं संख्याकी स्वयंसेवकों को एकाग्रता को दर्शाता है। ये बताता है कि वो अपने मांग के प्रति काफी सजग है और ये कार्य सिर्फ उन्हें नहीं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, एएनएम है, परिचारी है, रसोईया है, आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी शिविका सहायिका है, ग्राम रक्षा दल बार बार कहते हैं, तो भाई आपका भी दायित्व बनता है, आप भी एक बार पहुंच करके अपनी मांग पत्र को दीजिए। ग्राम कचहरी सचिव है, न्याय मित्र हैं, ये सब रेगुलर मांग उठाते रहते हैं, तो आप सब इसमें पीछे क्यों हैं? क्योंकि अब नई सरकार का गठन हो रहा है, सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो इस बीच में जितना आगे आप रहेंगे ना उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आशा कार्यकर्ता की। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि 17 तारीख को आह्वान किया था आशा कार्यकर्ताओं को कि भाई आप जो है सत्याग्रह आंदोलन 24 घंटा का करें, जिसमें सहयोग में शशि यादव भी थी। तो ये आंदोलन शुरू होता है तो सारण का जो एक घटना है, जो न्यूज हर जगह पे वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, वहां पे आप देखेंगे किस तरह से महिलाएं जो है अपने मांग के प्रति सजग नजर आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं का जो डिमांड है वो सरकार से कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है कि भाई इतना कम पेमेंट में हमारा जीवन गुजर बसर नहीं हो सकता है। आप साइड स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर कुछ और बातें भी कही जा रही है। ये भी बताया जा रहा है आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हम लोग भाई बहुत सारे आशा कार्यकर्ता अनपढ़ हैं तो मोबाइल चला भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग से ऐसा काम लिया जाता है जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है और वो सवाल उठता है किसके लिए पता है? ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। लेकिन उसके पहले आशा कार्यकर्ता का ये प्रदर्शन देख लीजिए। साथियों आपको भी पता है आशा कार्यकर्ता का ये प्रदर्शन सफल है और इनका मांग जायज है, होना भी चाहिए। 1000, 2000, 3000 में किसी की घर गृहस्थी नहीं चल सकती। और ये सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं का प्रॉब्लम नहीं है, रसोईया का भी है, परिचारी का भी है, बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी हैं सबका ये प्रॉब्लम है। तो इनकी मांग माननी भी चाहिए सरकार को और हम लोग अपने स्तर से भी इनकी आवाज हमेशा उठाते रहते हैं
और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की मांग पूरी होगी। अब सवाल उठता है कि जो आशा कार्यकर्ता जो बातें कह रही हैं, साफ साफ शब्दों में कह रही है कि आशा कार्यकर्ताओं में तो बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है, वो खुद कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक जो ऑलरेडी जिनके पास 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल का अनुभव है, प्रैक्टिकली वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सरकार ने उनका ट्रेनिंग ऑलरेडी करा दिया है, तो आपका ट्रेनिंग भी हो गया है, सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब सरकार कह रही है, हाल फिलहाल को जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि सरकार का मानना है कि आशा कार्यकर्ता और जीविका को जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाया जाएगा, घर घर में जाकर के वो पेशेंट को देखेंगे, प्राथमिक उपचार भी देंगे, और उसके बाद जो नहीं संभालने वाला होगा उसको रेफर करेंगे। ये काम आखिर किसका है? जो 20 साल 25 साल 40 साल से जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सक कर रहे हैं, जिनके पास पूरा अनुभव भी है, सरकार के द्वारा प्रशिक्षण भी मिल चुका है, और एक नए लोगों को प्रशिक्षण देना, और जिनके पास कम अनुभवहीन हो उनको प्रशिक्षण देके इस तरह का काम कराना, और जो ऑलरेडी प्रशिक्षित हो चुका है, जिसके पास अनुभव भी लंबे अवधि का है, और उसको दरकिनार करना, आप बताइए कि ये सरकार की कौन सी मंशा है, कौन सी नीति है? इन मुद्दों को लेकर के ग्रामीण चिकित्सक के भी जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ करके अब जो है सरकार के सामने मिलना चाहिए। चूंकि माननीय सम्राट चौधरी जी जब 2022 में गर्दनीबाग आए थे, तो वहां पे ओपन मंच से गर्दनीबाग में उन्होंने आश्वासन दिया था ग्रामीण चिकित्सकों को, और आश्वासन के साथ में उनका अपना शब्द था, पता है क्या? वो खुद बोले थे कि बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र के बना दे, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। यह बयान किसी और का नहीं, सम्राट चौधरी जी का था, जिस समय वो विपक्ष में थे। 2022 नवंबर की ये घटना चक्र है, उस सभी में आंदोलन में हम सभी लोग शामिल थे, आप देख भी सकते हैं फोटो में। तो साथियों बताइए कि अब तो सरकार को क्या करना चाहिए? ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जो सरकार दोहरी नीति अपना रही है वो कहीं ना कहीं कितना गलत है कि जो अनुभव है जिनके पास उनको दरकिनार कर रही है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है उसे कहती है कि हम प्रशिक्षण देंगे, जो ऑलरेडी प्रशिक्षित है उस पर ध्यान नहीं है। तो सरकार का ये नीति क्या है, ये तरीका क्या है, ये समझ में नहीं आता है। वो प्रशिक्षण के नाम पर और लोगों को सिर्फ गुमराह करना चाहती है, या वास्तव में करना क्या चाहती है, ये समझ से परे होता है। तो इन सारी बातों को लेकर के ग्रामीण चिकित्सक के जो प्रतिनिधि मंडल है उनको जो है सीएम से मिल करके अपना मांग पत्र सौंपना चाहिए, और इन बातों पे भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं कि भाई आपने ये बयान दिया था, वो तो हो गई, लेकिन अभी जो सरकार करने जा रही है, जो कह रही है कि आशा और जीविका को हम जो है लगाएंगे, घर घर जाकर के वो इलाज करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार का तो पूरा जिम्मा ग्रामीण चिकित्सकों के पले है, और ग्रामीण चिकित्सक के पास लंबे अवधि का अनुभव भी है, और इतना ही नहीं, प्रशिक्षण ऑलरेडी आप दे चुके हैं, सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो साथियों ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है हमारे अन्य संविदा कर्मी जो हैं, चाहे वो ग्राम रक्षा दल के साथी हों, चाहे वो वार्ड सचिव हो, जो पुराने वार्ड सचिव हैं, लंबे अरसा से मांग कर रहे हैं, शिक्षा प्रेरक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, ठीक है, लोक शिक्षक हो, न्याय मित्र हो, किसान सलाहकार हैं, यानी जितने भी 48 विभाग के संविदा कर्मी हैं, उन सभी लोगों को अब जो है एक्टिव मोड में आना होगा। नई सरकार का गठन हुई है, नए सरकार बनने जा रहे हैं, नए मंत्रिमंडल होने जा रहा है, तो अब सब लोगों को जो है एक्टिव होकर के जो है सरकार के सामने जाना होगा, और तभी हम सब लोगों का कल्याण हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।